Disclaimer: Stock Loomer is an educational channel created to share knowledge about technical analysis and trading strategies applicable to various asset classes. All content provided here is for informational educational purposes only and should not be considered as financial advice or a recommendation to buy or sell any stock, derivative, or other financial instrument. We are not SEBI registered research analysts. Trading and investing in the stock market are subject to market risks. Any trades taken based on the technical analysis or strategies discussed on this channel are done entirely at your own risk. Neither the channel nor its owner will be held responsible for any financial losses incurred by viewers. Viewers are strongly advised to consult with a qualified financial advisor before making any trading or investment decision. हेलो स्टॉक ब्लूमर्स, मैं हूं चिरंजीत। आज हम बात करेंगे एक ऑटो कंपोनेंट जायंट की, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी ग्लोबल लेवल पे काम करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के सेलिंग के कारण स्टॉक शॉर्ट टर्म में प्रेशर में है। चलिए शॉर्ट, शार्प और सिंपल तरीके से देखते हैं इसका डिटेल ब्रेकडाउन। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड एक ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है जिसका प्रेजेंस 41 देशों में है। ये पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल और ईवीज़ के लिए वेयरिंग हार्नेस, मिरर्स, बम्पर्स, लाइटिंग सेंसर्स जैसे हाई प्रिसिशन पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी 1986 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये BMW, डेलमर, टोयोटा, फोर्ड जैसे टॉप OEMs के सप्लायर लिस्ट में शामिल है। मार्केट कैप अप्रॉक्स 60,000 करोड़ के आसपास है, यानी मिड टू लार्ज कैप स्पेस में आता है। इसकी अच्छी पॉइंट्स की अगर बात करें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट और ग्लोबल कस्टमर बेस हैं। अगर सोचने वाली बात करें तो यूरोप और चाइना एक्सपोजर काफ़ी हाई है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस से इम्पैक्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट रैशनल्स: कंपनी की स्ट्रेंथ है ग्लोबल OEMs के साथ लॉन्ग टर्म टाइप्स। EVs के लिए प्रोडक्ट पाइपलाइन रेडी है। इंडिया से कम और ग्लोबल रेवेन्यू ज़्यादा है। जियोग्राफी वाइज एक एज मिलता है इसे। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट व्यू से बात करें, लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, लेकिन नियर टर्म में डिमांड और करेंसी रिस्क का इम्पैक्ट हो सकता है। इसका फाइनेंशियल स्नैपशॉट को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 एस्टिमेटेड फिगर। रेवेन्यू 69,300 करोड़ से बढ़कर 1,05,000 करोड़ तक ग्रो होने का संभावना है। व्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड रिकवरी के साइन मिल रहे हैं ग्लोबली। एबिटा 6,100 करोड़ से 11,200 करोड़ मार्जिन मूवमेंट का सिग्नल है। व्यूज़ पॉजिटिव है, ऑपरेशनल लिवरेज का फ़ायदा मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 1,100 करोड़ से 3,200 करोड़ तक जा सकता है। व्यू कंसिस्टेंट है, बॉटम लाइन में स्टेडी रिकवरी दिखा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% से 15% तक बढ़ने का एस्टिमेट है। व्यू काफ़ी अच्छा है, कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.5% से 13% तक जा सकता है। व्यू इम्प्रूविंग स्टेज में है, शेयर होल्डर्स को बेटर रिटर्न मिलने लगा है। डेट मॉडरेट है, लेकिन रिड्यूस हो रहा है। व्यू ये देखने वाली बात है कि डीलिवरेजिंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा और एफर्ट चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47 टाइम्स से 28 टाइम्स आ चुका है, जो कि काफ़ी एक रिजनेबल प्राइस लेवल में आ चुका है। पहले एक्सपेंसिव था, अब वैल्यूएशन बेटर दिख रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.3x से 3.2x तक आ चुका है, काफ़ी अट्रैक्टिव जोन में मिल रहा है। पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता लगता है। इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें, यूरोप और चाइना का एक्सपोजर मैक्रो रिस्क को दिखाता है। कमोडिटी इन्फ्लेशन से कॉस्ट बढ़ सकती है। ऑटो इंडस्ट्री अगर स्लो हुई तो वॉल्यूम इम्पैक्ट होगा। म्यूचुअल फंड ने मई 2025 तक के डेटा के मुताबिक सेलिंग किया है। निपॉन इंडिया, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है। इसका शॉर्ट व्यू ये रहता है कि म्यूचुअल फंड सेलिंग सेंटिमेंट को थोड़ा वीक बनाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टिल सॉलिड है। अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू बताएं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जून 2025 में इसका फ़िलहाल करेंट मार्केट प्राइस 113 के आसपास है, सपोर्ट 108 के आसपास है, रेजिस्टेंस 125
के आसपास है, जो रेंज रहेगा 108 से 122 के पास। शॉर्ट व्यू माइल्ड बियरिश है, लेकिन 108 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। ब्रेकआउट 125 के ऊपर पॉसिबल है जब वॉल्यूम सपोर्ट करे। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की अगर बात करें, एक साल का टारगेट है 140 से 150 रुपीज़ का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 24% का राइज दिखाता है। इसका शॉर्ट व्यू ये रहेगा, अपसाइड लिमिटेड है जब तक ऑटो सेक्टर मोमेंटम फुल स्विंग में नहीं आता। बुलिश केस की अगर बात करें तो 165 प्राइस तक जा सकता है अगर ईवी और ग्लोबल डिमांड स्पीड पकड़े। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 5 साल की, तो 210 से 230 तक पहुंचने का पोटेंशियल है। इसका शॉर्ट व्यू, ईवी ग्लोबल प्रोडक्शन साइकिल में इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म टेलवाइंड बन सकता है। रिस्क भी है बट रिवॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। एनालिस्ट का फंडामेंटल व्यू को समझते हैं। कंपनी ईवी रेडी है, डेट कम हो रहा है और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स विजिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी पोजीशन में है, स्पेशली ईवी सप्लाई चेन में। टेक्निकल व्यू 108 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, 122 से 125 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है जहां म्यूचुअल फंड सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ब्रेकआउट 125 के ऊपर ही मोमेंटम वापस आ सकता है। फाइनल समरी, करंट मार्केट प्राइस 133 के पास है, एक साल का टारगेट 150 रुपीज़, 5 साल का पोटेंशियल टारगेट 230 रुपीज़। म्यूचुअल फंड फिलहाल सेंटिमेंट वीक कर रहा है सेलिंग के कारण। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही बताया जाएगा कि होल्ड या फिर एक्युमुलेट कर सकते हैं। एजुकेशनल टेकअवे रहेगा इस वीडियो का। पॉजिटिव पॉइंट्स, ग्लोबल प्रेजेंस, ईवी रेडीनेस, स्टेडी फाइनेंशियल रिकवरी। कॉशंस रहेंगे, म्यूचुअल फंड आउटफ्लो, यूरोप चाइना डिपेंडेंसी, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। कंक्लूजन ये रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंट्री फेज तरीके से करना बेटर रहेगा। इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस ओनली, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करें या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए हो तो सपोर्ट कीजिए स्टॉक ब्लूमर को। मैं हूँ चिरंजीत, मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।